नमस्कार मित्रों। बिहार राज्य में अभी एक चुनाव काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव में, खेत खलिहानों में, चौक चौराहों पर, चाय के पान के दुकानों पर लोग अक्सर चर्चा करते हुए मिल जाएंगे कि फलानमा को जिताया, कुछ नहीं किया, इस बार फलानमा को वोट नहीं देना है, इस बार फलानमा को नहीं जिताएंगे, इस बार फलानमा भी खड़ा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल आप सुन रहे हैं। प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति पैक्स की चुनाव का नॉमिनेशन जारी है। इच्छुक प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि आखिर ये पैक्स है क्या? आखिर इस पैक्स का मूल उद्देश्य क्या है? पैक्स का मूल उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी को दोगुना करना, किसानों को बदहाली के जीवन से बाहर निकालना, उनके लिए उचित खाद बीज की व्यवस्था करना, सर्वसुलभ तरीके से खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, यथासंभव खेतीबाड़ी के लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था मुहैया कराना, कृषि उपज के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कराना, गोदामों की व्यवस्था कराना, ताकि हमारे अन्नदाता किसान भाइयों का फसल का नुकसान न हो, उनके लिए समुचित खरीद की व्यवस्था करना, उन्हें सरकारी दर पे खरीद की व्यवस्था को सुनिश्चित करना, खेतीबाड़ी से संबंधित मशीनरी उपकरण की व्यवस्था करना। ऐसे तमाम कार्यों को चिन्हित कर एक कोऑपरेटिव बैंक किसानों के लिए गठन करने की योजना का उद्देश्य हमारी सरकार ने पंचायतों में रखा। लेकिन आप भी देख रहे हैं, हर एक गांव में, हर एक पंचायत में शायद दो चार कोई पंचायत ऐसा हो जहां पर कोई व्यवस्था कहीं किसी के अध्यक्ष के माध्यम से शायद बेहतर की गई है। लेकिन अधिकांश पंचायतों में यह देखने को मिला कि पैक्स सिर्फ और सिर्फ जन वितरण प्रणाली की दुकान बन करके, राशन की दुकान बन करके रह गया। हमने एक अच्छे उद्देश्य के लिए वैसे लोगों का चुनाव किया जिनका व्यवसायिक कार्यों से ताल्लुकात रहा, जो व्यवसाय करने में अग्रणी रूप से भूमिका निभाने का कार्य कर रहे थे। वैसे लोगों को हर गांव में लगभग लोगों ने चुनने का प्रयास किया, जिनसे उम्मीदें थी, जिनसे ये संभव था अगर वो चाहते तो गांव का, किसानों का भला हो सकता था। लेकिन देखने को क्या मिला कि 5-5 साल से, कहीं 10-10 साल से, कहीं 15-15 वर्षों से वैसे तमाम लोगों को जनता ने, मतदातागण ने सहयोग किया, मदद किया, लेकिन उन किसानों के लिए उनके माध्यम से किसी प्रकार की कोई समस्या का, किसी से संबंधित किसी कार्य का समाधान नहीं किया गया। पंचायतों से ऊपर व्यापार मंडल भी होता है। व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष बनाए गए। व्यापार मंडल के माध्यम से भी क्या आपने कभी सुना कि किसी किसान को कभी 2 किलो बीज मुफ्त मिला हो, किसी किसान को खाद सस्ते दर पर सर्वसुलभ तरीके से मिल गया हो? अभी रबी की फसल की बुआई चल रही है और आप महसूस कर रहे होंगे कि हमारे, खास करके जो हमारे किसान अन्नदाता मालिक जो हैं, वो महसूस कर रहे होंगे कि डीएपी, यूरिया जैसे खादों के लिए कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या यह व्यवस्था हमारी पैक्स अगर सुदृढ़ व्यवस्था के रूप में चलाई गई होती तो क्या किसानों को यह दिन देखना पड़ता? हमारी सरकार ने इसके लिए सहकारिता मंत्रालय का केंद्र में गठन किया।
इस उद्देश्य से किया गया कि हमारे किसानों की माली हालत बदले, उनकी आर्थिक आमदनी में बदलाव हो, हमारे किसान आत्मनिर्भर किसान बने, ताकि हमारा देश भी आत्मनिर्भर भारत बने। लेकिन ये तमाम जो योजनाएं हैं, ये तमाम जो बातें हैं, ये सब के सब पंचायती राज व्यवस्था में आकर के ध्वस्त हो जाती है। अभी पुनः कई सारे लोग अपने आप को नॉमिनेशन दे करके पुनः एक बार चुनाव में शामिल हो रहे हैं। कई सारे लोग हैं, इनमें अच्छे लोगों को आना भी चाहिए, ये अच्छी बात है, उनसे उम्मीदें भी हैं। लेकिन जो 15-15 वर्षों तक व्यवस्था को चला करके कुछ बदलाव नहीं कर पाए, जो 10-10 वर्षों तक, 5-5 सालों तक कोई व्यवस्था को चला करके बदलाव नहीं कर पाए, जिन्होंने पूरे पंचायत का नेतृत्व करके भी अपने माध्यम से कोई बदलाव नहीं कर पाए, जिस व्यवस्था के लिए उनके द्वारा किए गए किसी ऐसे कार्य के लिए जिनके लिए उनको याद किया जाए, ऐसा कोई कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया, तो अब पुनः एक बार उनको उस पद के लिए योग्य मानना कहां तक उचित होगा? उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या एक मतदाता के जीवन का 15 साल कीमती नहीं होता? क्या हमारे किसान अन्नदाता का जो 15-15 वर्ष का जो समय बर्बाद किया गया, क्या आप वापस लौटा सकते हैं? आखिर क्यों पुनः वैसे लोगों को आना चाहिए? वैसे सम्मानित लोगों से करबद्ध निवेदन होना चाहिए कि व्यवस्था में बदलाव के लिए कभी कभी बर्दाश्त करने की भी व्यवस्था सोचनी चाहिए और नए परिभाषा, नए रास्ते का तलाश करना भी जरूरी होता है, ताकि हमारे समाज के नौनिहालों का, बाल बच्चों का, किसानों की व्यवस्था में कुछ बदलाव हो। हम एक आत्मनिर्भर गांव, एक आत्मनिर्भर पंचायत, आत्मनिर्भर बिहार, एक आत्मनिर्भर देश बना सके। जिस व्यवस्था में हमारे किसान ही आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा देश कैसे आत्मनिर्भर बन पाएगा? इसलिए आप सभी मतदाता मालिकों से करबद्ध निवेदन है कि आप अपने नौनिहालों के, आप अपने बाल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छी खेतीबाड़ी के लिए, अच्छी किसानी के लिए अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करें, जो आपके जीवन में खुशहाली ला सके। एक अच्छा पंचायत, एक अच्छा गांव, सौहार्दपूर्ण गांव, एक सहकारिता से भरा हुआ एक गांव आपको दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद।